बहुत वैल्यू है। जिनके पास ऐसे कानून के खजाने हो, उनसे जास्ती धनवान कौन होगा? वो तुम्हारी दुनिया है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो दुनिया बननी है तो तुमने तो धन की यहाँ परवाह ही नहीं की। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन कौन सा था यहाँ? प्योरिटी थी। प्योरिटी के आधार से तुम्हारी एकाग्रता आ गई। एकाग्रता के आधार से तुमने सब कुछ पा लिया। जिन्होंने सब कुछ पा लिया, क्या स्थूल रूप में नहीं होगा क्या? आज भी तुम्हारा ही जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार, कोई कमी नहीं है उनके पास, स्थूल धन की भी है। अगर उनको सच्चाई मालूम पड़ जाए, ऐसी दौड़ लगा दें, अब हमको चांस दो, हट। हाँ, अरे उनका तो सफल हो जाए और तुम तो कह दो भग, पहले अमृत वेला कर। क्या कर? पहले अमृत वेला कर, चार्ट बना, दिव्य गुण धारण कर, तब देखेंगे। वो ललायत हैं आज भी। अगर कोई सच्चे देवता हैं, सच्चाई धारण की है, तो कहाँ छुपे हैं? सोचो, इनके लिए अरबों लगा दिया है, जहां उनके स्वभाव संस्कार भी मालूम है, लेकिन भगवान के वजह से लगाया है। जबकि उनके संस्कार जानते हैं इनके, तो भी लगाया है। उनकी समझ आ गया कि भगवान आया हुआ है, सफल कर लो, विनाश सामने खड़ा है। तो जब सच्चाई प्रत्यक्ष होगी, कोई कमी होगी क्या? और तुम्हारे तो कोई टारगेट भी नहीं है कि बड़े बड़े महल बनाएंगे, ऐसे बना के दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, हमारी कुटिया ही बेहतर है। ऐसे हो क्या? है, दिल से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। हाँ, तुम नक्शा वक्शा भले ही बता दो, वो बात अलग। कम नहीं हो तुम क्या बनाने में? हाँ, आदत ही पड़ी हुई है। कोई कमी नहीं। प्योरिटी है ही नहीं संसार में। जहाँ प्योरिटी होती है, वहां कोई धन की तो कोई कमी होती ही नहीं भाई, और ना कोई वैल्यू है। ना कोई कमी है, ना कोई वैल्यू है। असली धन जो तुमको मिला है, वो ज्ञान धन जो तुमको मिला है, जो रहस्य तुम्हारे सामने खुले हैं, उससे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होगी? जो तुमने पाया है शास्त्र पढ़ के, अच्छे अच्छे राजाओं ने लात मार दी, तो सोचो जो तुमने पाया है, इससे ऊपर तुम कौन दे सकता है? तुमको है कोई की औकात? बिल्कुल नहीं दे सकता। जो भगवान ने दिया है, इससे ऊपर कोई तुमको दे नहीं सकता। इसलिए ठीक है, सतयुग है तो उसका निर्माण तो होगा, तो सुखदायी दुनिया है तो निर्माण तो होगा, प्रैक्टिकल होगा। चाहे छोटी ही दुनिया हो, होगी तो, और उसका वाइब्रेशन भी पूरे संसार में जाएगा। ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो 7 वंडर थे, ये विनाश हो रहे हैं प्राकृतिक प्रकोप में। जितने बड़े बड़े प्राकृतिक प्रकोप होंगे तो क्या होंगे? हाँ, क्योंकि फिर से क्या होना है? हिस्ट्री को रिपीट होना है। तो ये जो वंडर हैं, ये खल्लास हो जाएंगे, फिर इन वंडर का निर्माण होगा। अभी एक ही वंडर बचेगा, कौन सा? ईश्वरीय वंडर। जो ईश्वर ने स्थापन किया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो तो रहेगा। उसके द्वारा तो दुनिया को मैसेज जाना है। कैसी अद्भुत दुनिया! हमारे शास्त्रों कहते हैं सिद्धाश्रम। क्या है? सिद्धाश्रम। सोचो, सिद्ध आत्मा है सबकी सब। सब इंद्रिय जीत है। जितने भी हैं सब कैसे हैं? इंद्रिय जीत है। एक भी पतित आत्मा वहां पांव नहीं रख सकती, कायदा नहीं है। सोचो कैसा होगा वो, कैसा सुंदर संगठन होगा कि सब ललायत हैं उस संगठन में जाने के लिए, तपस्या कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी लॉटरी लग जाए, हमारा जीवन ही धन्य हो गया। हमने अपना जैसे पूरा ब्रॉड ड्रामा धन्य कर लिया। अगर जीते जी हम वहां पहुंच गए, तो ये दुनिया बहुत दूर है क्या? है? हाँ, इसमें भी हथेली पे है। तो इसलिए जो शुरुआत करते हैं, कितनी वो तपस्या करते हैं, कितनी सुंदर धारणाएं करते हैं जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत की। इसलिए कोई कमी नहीं है, चाहे स्थूल धन है, चाहे बेहद का धन है। तुम्हारे जितना स्थूल और बेहद का धन, बेहद का धन है पहले। जिसके पास जितना जास्ती बेहद का धन है, उसके पास तुम्हारे हर कदम में क्या बताया? कदम। सोचो पूरा ब्रॉड ड्रामा ही तुम्हारा कैसा है। संगम युग का छोटा सा हिस्सा तुम्हारा त्याग से भरपूर, और प्राप्ति जन्म जन्मांतर की। इसलिए कहते हैं प्रकृति तो ललायत है। करोड़ों वर्ष लगे हैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए।
कि देवताएं हैं, ये क्या करेंगे आगे चल के? हाँ, इनके आधार से क्या करेंगे? महल तुम्हारे जगमगाएंगे। वो तुम्हारी जो रॉयल्टी है स्थूल रूप में भी, वो रॉयल्टी दिखनी चाहिए, संसार भी होना चाहिए। तुम्हारी रॉयल्टी होगी, संसार भस्म हो गया, ये काहे की रॉयल्टी? हाँ, कोई नहीं आ सकता, बात अलग। वहीं से बोल दें वो, यही है पैराडाइज, यही है जन्नत, यही है बैकुंठ, यही है स्वर्ग, ये बात अलग। लेकिन पैरेलल होनी चाहिए वो दुनिया, भस्म होने वाली दुनिया भी होनी चाहिए। और जो भगवान ने ईश्वरीय दुनिया स्थापन की है प्रैक्टिकल, वो शिवालय भी होना चाहिए। तब कहेंगे यह भगवान का चमत्कार।